औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम DAE सेकंड ईयर के इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हदीस नंबर 7 है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से किसी का ईमान पूरा नहीं हो सकता, हत्ता यहाँ तक के, अकूना मैं हो जाऊँ, अहब्बा सबसे ज़्यादा महबूब, इलैहि उसके लिए, मिन वालिदिही उसके वालिदैन से, व वलदिही और उसकी औलाद से, वन्नास अजमाइन और सारे लोगों से ज़्यादा मैं उसके लिए अजीज़ ना बन जाऊँ, उस वक्त तक उसका ईमान पूरा नहीं होगा। आसान मफ़हूम इसका यूँ समझें कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक के, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी औलाद और सारे लोगों से ज़्यादा मेरी ज़ात महबूब ना हो जाए, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान पूरा नहीं हो सकता। ये हदीस हुब्बे रसूल से ताल्लुक़ रखती है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ मोहब्बत दो तरह की होती है, एक है गैर इख्तियारी और दूसरी है इख्तियारी। गैर इख्तियारी को हम यूं कह सकते हैं कि आपकी ज़ात से जो मोहब्बत है ये गैर इख्तियारी है। जिस आदमी ने कलमा पढ़ लिया उसको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत होना ये एक फितरी अमर है, ये गैर इख्तियारी चीज़ है। आजकल जो लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है, फ़लाँ फ़िरके वाला यूँ है, फ़लाँ यूँ है, ऐसी बात नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ा उसके दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आ जाना ये एक कुदरती अमर है, ये गैर इख्तियारी। जिस तरह सांस लेना गैर इख्तियारी है भाई, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत गैर इख्तियारी है। वो चाहे या ना चाहे अल्लाह उसके दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बिठा देते हैं। ये हुई ज़ात से मोहब्बत। दूसरी है इख्तियारी, कसबी, जिसको हम कह सकते हैं। वो क्या है? वो नबी अलैहिस्सलाम के कामों से मोहब्बत है, आपके अफ़आल से, आपके अक़वाल से, आपने जो कुछ किया उन कामों के साथ मोहब्बत रख के वो काम इख्तियार करना, ये इख्तियारी आपके ज़ात से मोहब्बत है। ज़ात से मोहब्बत की बेशुमार मिसालें सहाबा में मिलती हैं, जो ऐसे ऐसे काम सहाबा करते थे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत के वाक़यात, कि जिनको देख के काफिर भी ये कहते थे गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इनके दीन ने इनको पागल कर दिया, क्योंकि वो उनके अक्लों से मावरा सहाबा बातें कर जाते थे। जिसकी कुछ मिसालें सुन लें। एक सहाबी के घुंघराले बाल थे, करली बाल थे, घुंघराले, उनके दरमियान में से मांग नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक दफ़ा लोहे की सलाख को गर्म किया और अपने दरमियान में सर के ऊपर रखा उस सलाख को, जिससे उसके बाल भी जले और जिल्द भी जल गई। जिसकी जिल्द जलने की वजह से उनके बाल उगना बंद हो गए। अब वो सबको बताया करते थे मेरी मांग नबी अलैहिस्सलाम जैसी मांग है, यानी दरमियान में से मांग बन गई। अब ऐसी बात को देख के काफिर कहते थे गर्रा हाउलाए दीनुहुम, कि इनके दीन ने इनको पागल कर दिया है, ये ज़ात से मोहब्बत है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबिया के घर में मौजूद थे, गर्मी का मौसम है। अब गर्मी का मौसम है, नबी अलैहिस्सलाम को पसीना आया, आप पसीना यूं करके फेंकने लगे। वो सहाबिया औरत घर में गई, एक शीशी लाई, जिसके अंदर उस शीशी के अंदर उस पसीने को रख लिया, महफूज कर लिया, और जिस फंक्शन पर वो औरत जाती थी वो बतौर इतर इस्तेमाल करती थी वो पसीना, जिससे ऐसी खुशबू आती थी कि अरब की औरतें पूछती थी कि किस बाजार से खरीदी है, हालांकि ये खुशबू बाजारों में बिकने वाली नहीं थी। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत। इसी तरह एक वाक़या और भी सुन लें कि नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी के घर में क़याम फरमाया। अब रात को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। बाहर से चूंकि कुंडी लगी हुई थी
तो नबी सलाम ने किसी बर्तन में क़ज़ाए हाजत की। जो मेज़बान सहाबी थे सुबह उन्हें कहा ये बाहर फेंक आए, वो गए और खाकर आ गए। अब नबी सलाम ने जब ये सुना कि ये तो खाकर आ गए तो फरमाया कभी तेरे पेट में मर्ज पैदा नहीं होगा। अब कितनी बड़ी बात कि ऐसी बातों को देख के वो कहते थे गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इनके दीन ने इनको पागल कर दिया है। ये ज़ात से मोहब्बत है। जिस तरह नबी सलाम को एक दफ़ा ज़ख्म आया, एक सहाबी ने अपने मुंह में नबी सलाम के खून को चूस लिया, चाट लिया, तो फरमाया जिस खून में मेरा खून शामिल हो जाता है उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। ये नबी सलाम की ज़ात से मोहब्बत। इसी तरह एक सहाबी नबी सलाम की महफिल में मस्जिद में हाजिर होते, पहली साफ में बैठते और चुप करके वापस चले जाते। किसी ने अर्ज किया कि हर एक आदमी को आता है तो सहाबी सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने कोई सवाल पूछा नहीं और यूं ही आप वापस चले जाते हैं। तो उस पर वो कहने लगे मैं एक मकसद लेकर आता हूँ, जब वो मेरा मकसद पूरा हो जाता है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मेरा मकसद पहली साफ में बैठने का सिर्फ यही होता है कि नबी सलाम जब नमाज में सलाम फेरेंगे तो आपके चेहरे को देखूंगा, और वो मेरा मकसद पूरा हो जाता है देखने वाला, मैं इसलिए वापस चला जाता हूँ। इसी तरह एक सहाबी ने अपने घर से मन्नत मानी हुई थी कि मैं सुबह उठूंगा तो जब मेरी पहली नजर नबी सलाम पर पड़ेगी तो मैं अपनी आंखें खोलूंगा। अब अपने घर से वो निकलते, दीवारों को पकड़ते पकड़ते नबी सलाम के हुजरा शरीफ के बाहर आके बैठ जाते। जब दरवाजा खुलने की आवाज आती, आंखें खोलते और पहली नजर नबी सलाम पर पड़ती तो उनकी वो मन्नत पूरी हो जाती थी। जिस तरह कहते हैं कि एक सहाबी अपने खेत में काम कर रहे थे, उनको खबर मिली कि नबी सलाम ने आपका वसाल हो गया, नबी सलाम का वसाल हो गया, तो उन्होंने खेत में ही वहां दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी बिनाई को ख़त्म कर दे, इसके बाद मैं किसी और को देखना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने उनकी बिनाई ख़त्म कर दी। ये नबी सलाम की ज़ात से मोहब्बत थी। ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सिर्फ हम इसलिए अर्ज करते हैं, बयान करते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है, वरना जिसने सुना या ना सुना उसके दिल में नबी सलाम की मोहब्बत है, खा वो किसी फिरके से भी उसका ताल्लुक़ है। रही बात इख्तियारी मोहब्बत, इस पर हम मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। आज अगर हम नबी सलाम के वो अफ़आल और अक़वाल लेकर चलें, जिस तरह नबी सलाम ने खाया था उस तरह हम खाएं, जिस तरह नबी सलाम ने पिया था उस तरह पिएं, जिस तरह सोए थे उस तरह हम सोएं, जिस तरह आपने खरीदो फरोख्त की थी उस तरह हम करें, जिस तरह नबी सलाम ने हुकूमत और सियासत की थी उस तरह हम सियासत करें, जिस तरह रियाया के साथ सलूक था उस तरह करें। ये सारी चीज़ें हम अगर वैसी लेनी शुरू कर दें जो नबी सलाम ने की थी तो ये आपके इख्तियारी मोहब्बत में शामिल हो जाएगा। हर आदमी अल्लाह के उतना करीब होता जाएगा जितना नबी सलाम के कामों पर आता जाएगा। अब किसी ने कहा था ना कि मैं मदीना शरीफ तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मदीना वाले का काम नहीं छोड़ सकता। ये क्या कामों से मोहब्बत है। हज़रत मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब फौत होने लगे तो उन्होंने एक वसीयत फरमाई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया सिवाय एक सुन्नत के जो मेरे बस में नहीं थी। वो कौन सी कि नबी सलाम ने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज़रत हसन हुसैन को कंधों पर उठाया हुआ था तो किसी एक बच्चे ने आप पर पेशाब कर दिया। अब हज़रत मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे यहाँ नवासी थी लेकिन नवासा नहीं था जिसको मैं उठाता और मेरे कंधे पर पेशाब करता और सुन्नत पूरी हो जाती। अब क्या हुआ कि जब मरने लगे तो वसीयत की कि अगर मेरे मरने के बाद नवासा पैदा हो गया तो उसको मेरी कब्र पर बिठाएं, वो उधर पेशाब कर ले, शायद सुन्नत पूरी हो जाए कि ये नबी सलाम के साथ एक चीज़ मैच हो जाएगी। ये क्या है? आपके ज़ात के साथ, आपके कामों के साथ मोहब्बत है। हम कामों में मोहब्बत में पीछे हैं, सिर्फ ज़ात के साथ मोहब्बत में हम नारे लगा देते हैं। ये भी अगरचे बड़ी चीज़ है लेकिन ये गैर इख्तियारी चीज़ है। हम चाहें या ना चाहें हम उस चीज़ पर नारे लगा रहे हैं जो गैर इख्तियारी अल्लाह ने हमारे दिल में रख दी है। असल तो वो है जो इख्तियारी है। हम जितनी नबी सलाम की सुन्नतों पर चलेंगे मोहब्बत में इजाफा होगा। अल्लाह समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।